जिसने भी ये मरासला बनाया है ना, उसने इमरान खान की खिदमत की है। जिसने भी ये मरासला ड्राफ्ट किया है, प्लानिंग की है, इसको इंप्लीमेंट किया है, वो इमरान खान को हीरो बना दिया उसने, वरना हमारे पास अवाम में जाने के हालात नहीं। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस मुल्क के साथ किस किस्म का खेल खेला जाता है, सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपने मतलब के लिए। ये मुल्क जो इनको इज़्ज़त देता है, मुकाम देता है, माजी में भी सियासतदानों ने, दूसरे अहम तरीन इदारों के लोगों ने इस मुल्क के साथ बहुत खेल खेला है। इस मुल्क की कौम को बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है। अब हालिया अभी देखिए, मैंने अभी एक वीडियो लगाई है शेख रशीद की। आखिर मुंह से निकला, ये आएगा, अभी चीज़ें और आएंगी। देखिएगा एक दिन हर जगह ये पता चलेगा कि ये जाली मरासला किसने बनाया था। अब आपने सुना उसने कहा कि ये मरासला बनाया गया हो, जिसने भी बनाया हो। तो अगर एक मरासला सही है, बिल्कुल सही है, वो डिप्लोमेटिक केबल था जो कि असद मजीद ने दिया है, वार्न किया है, उसमें ये इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए ये तमाम सियासी जमातों का आपके अदम एतमाद अमेरिका के इंस्ट्रक्शन पे था और पैसे बटे हैं, तो शेख रशीद को नहीं पता होगा, है? ये इंटीरियर मिनिस्टर, इसको नहीं पता होगा। आज ये क्या कह रहा है? आज ये कह रहा है कि ये मरासला जिसने ये बनाया। देखिए, ये तो बात साबित हो गई कि डिप्लोमेटिक मरासला या डिप्लोमेटिक केबल जो असद मजीद साहब थे, उन्होंने तो कह दिया था कि जो मैंने चीज़ें आगे बढ़ाई हैं, वो इमरान खान ने जो मरासले के कंटेंट बताए हैं उसमें ये सब चीज़ शामिल नहीं हो, तो पहले ही मना कर चुके हैं। लेकिन रब मेरा जो है, मेरा अल्लाह जो है, वो लोगों को इज्जत दे के, मुकाम दे के उनको एक्सपोज कर देता है और वक्त आने पर बड़ों को एक्सपोज कर देता है। तो असद मजीद की तो कोई बात नहीं मानी, लेकिन इनके मुंह से भी निकल रहा है कि वो मसला बनाया गया। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि वो डिप्लोमेटिक केबल असद मजीद ने, जो फॉरेन का डॉफियर होता है जिसके ज़रिए ये आता है, उसके ज़रिए नहीं आया था, बल्कि एक ऐसा शख्स जो फॉरेन मिनिस्टर था, उसने वो मरासला अपने हाथ में लिया यूं करके, और वो मरासला डायरेक्टली इमरान खान की तरफ चला गया। अब ये मरासला हमने उस वक्त भी कहा था, ये मरासला जो असद मजीद ने किया और जो इमरान खान ने बोला, असद मजीद ने इकरार किया नेशनल सिक्योरिटी के सामने कि वो दोनों के कंटेंट सेम नहीं है। तो चुनांचे मरासला बदला गया और एक नया मरासला बनाया गया। उस वक्त भी हमने उठाया था सवाल। आज शेख रशीद को सुनिए, वो कह रहा है कि ये, और ये भी इकरार कर रहा है कि इमरान खान तो 4 साल में नाअहल तरीन आदमी साबित हुआ, और 4 साल में उसकी नाअहलियत ये थी कि अगर हम इस तरह अवाम में जाते तो हमें जूते पड़ते, इमरान खान का नामो निशान मिट जाता। वो तो कह रहा है इमरान की चांदी हो गई जिसने भी ये मरासला बना के दिया। और ये बात 2000% लोग कह रहे हैं कि ये मरासला जो बनाया है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों ने मिलकर बनाया। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इस शेख रशीद का जो इनका बहुत बड़ा पिट्ठू है, आज वो इकरार कर रहा है, कल शाह महमूद कुरैशी भी इकरार करेगा, देखिएगा किसी स्टेज पे, कि मुझसे इमरान खान ने कहा था कि इसमें ये रद्द बदल कर दो। तो आज शेख रशीद की इस स्टेटमेंट के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई कि मरासला बनाया गया है, और इस मरासले को बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान की जो 4 साल कारकर्दगी थी उसकी बुनियाद पर पीटीआई ख़त्म हो चुकी थी, इमरान खान ख़त्म हो चुके थे और उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं थी। अवाम में बहुत गुस्सा था, लोग जूते लेके तैयार थे। ये शेख रशीद की स्टेटमेंट का आप फैलाएं तो यही सब चीज़ें आएंगी। फिर जनाब
चांदी हो गई और एक मरासला आ गया, बन गया, जिसकी वजह से इमरान खान एकदम ऊपर आ गए। तो ये इकरार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इकरार है। आवाम को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि कौम की तकदीर से खेलते हैं, ये आवाम से झूठ बोलते हैं, ये मुल्क की कौमी सलामती से खेलते हैं अपने मफद के लिए। अब आप देखें कि इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इनका एक अस्करी विंग बनाने की कहा गया है, और अस्करी विंग किन जमातों में होता है, जैसे एक दफ़ा MQM में था, तो फिर उसका क्या काम था, उन्होंने तो कत्ल गारतगरी का जो बाज़ार, जो अस्करी विंग थे, जैसे आपके वहाँ पे अस्करी विंग था, आपके उसमें उज़ैर बलोच के हवाले से, या इसी तरह से और अस्करी विंग है, उनका काम ही ये होता है कि वो दहशतगर्दी, मार धाड़, कत्ल गारतगरी, ये उसके लिए बनाया जाता है। तो रियासत पे हमला, रियासती इदारों पे हमला, पुलिस पे हमला, फ़ौज पे हमला, ये अस्करी विंग का काम होता है। और ये अस्करी विंग जो है वो बनाया जा रहा है और इसके सरपरस्त रखे जा रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर को। और मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब को ये सजेशन दी गई है कि हमारे कारकुन जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं, लड़ने वाले नहीं हैं, मुकदमात फेस नहीं कर सकते, जिसके बारे में मैं बहुत बार बार कह चुका हूँ। आंसू गैस को फेस, हमें एक ऐसा अस्करी विंग तैयार करना चाहिए जो पुलिस से लड़े, जो फौज से लड़े, और जो आपके हथियार हो, ताकत हो, इनको असला दें हम, और ये अस्करी विंग आगे जाए ताकि अगर पुलिस और फौज कोई रोके इनको तो ये भी उसका सख्त मुकाबला करें। और आपको पता है लास्ट इमरान खान साहब के 5-6 हज़ार 7 हज़ार जो मजमा आया था KPK से, वो 40-40 मिलियन KPK सूबे में जहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, वहाँ पे ये भी कहा था कि मुसल्ला दस्ता भी उनके साथ था, जत्था भी था, TTP के लोग भी थे। अब बाज़ाब्ता इमरान खान की अप्रूवल ली गई है कि एक अस्करी विंग बनाया जाए, उनको असला दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, और उसकी जो चीफ होंगे वो आपके हमारी इत्तलात के मुताबिक ये अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक काम अब इमरान खान साहब की तरफ से होने वाला है और शुरू हो चुका है। शेख रशीद साहब कहाँ छुपे थे? लोग पूछते हैं कि वो तो थे ही नहीं, आए नहीं। इमरान खान साहब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गालियां दे रहे हैं शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, इवन क्या नाम है आपके जो पंजाब के जितने भी इनके लीडरशिप थे, तो पंजाब के एक लीडर ने कह दिया कि हमें तो चले आंसू गैस ने रोका हुआ था, हमारे लोग नहीं निकले, हमने बड़ी कोशिश की, वहाँ रेजिस्टेंस थी। इमरान खान साहब ये तो बताएं KPK के लोगों को गालियाँ क्यों नहीं दे रहे? KPK में तो हुकूमत के लोग साथ थे, पुलिस साथ थी, वसाइल साथ थे, एक टीयर गैस नहीं चला, एक रुकावट नहीं थी। तो इमरान खान को KPK के लीडरशिप ने सिर्फ 5,000 अफराद दिए, उसमें पुलिस के अफरादी कुव्वत भी शामिल थी। तो ये गिला पंजाब के लीडर का गाली सुनने के बाद, धमकियां सुनने के बाद, अच्छा दोनों के लिए मसला जो है ये है कि लाजिम मलजूम है, इसलिए कि वो निकालेंगे नहीं, ये निकलेंगे नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट कोई लेने को तैयार नहीं है। मसलन शेख रशीद को, मसलन फवाद चौधरी को, मोहम्मद शाह अहमद कुरैशी को भी कोई लेने को तैयार नहीं है। अब पंजाब के इतने बड़े लीडर, उन्होंने, अच्छा उनके तो वर्कर्स हज़ारों में है ना, कहते हैं हमें तो 40-40, 50-50 हज़ार वर्कर गुजरात और ये उधर में वोट मिलते हैं। तो भाई आप तो आप पूरे पंजाब से 2,000 लोग नहीं आ सके, तो वो पंजाब का इमरान खान, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता है, तो उनके पास तो अपने क्या कहते हैं इतने जो मसलन उनके गार्ड्स वार्ड्स होते हैं, बदमाश होते हैं, सुना है हमने, इतने हैं कि वो तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा हैं। तो अगर 400 अफराद नहीं निकले तो उनमें वो 5,000 भी नहीं निकले। इसका मतलब है इन सब लोगों ने इमरान खान को चूना लगाया और कहा
कि जनाब हम आ रहे हैं लाखों का मजमा लेके, और ये जो निकल सकते थे वो भी नहीं निकले, और जिनके पास इस्तेदाद ही नहीं थी, जैसे फवाद चौधरी के बाद जेलम से या शेख रशीद साहब के पास पिंडी से एक आदमी निकलने को तैयार नहीं था। अब हाँ, हनीफ अब्बासी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि 5,000 से ज़्यादा नहीं, यहाँ तो उनके साथ 100 अफराद भी नहीं निकला, और वो पनाह लिया उन्होंने जाके 2 जगह, कहते हैं एक फार्म हाउस है इनका जहाँ पे बड़ी यादें हैं, बड़ी कहानियाँ हैं, वहाँ की वीडियो भी बनी हुई है। और ये भी किसी ने कहा कि एक पाकिस्तान के नामवर बहुत बड़े टाइकून जो हैं वो उनके घर में जाके ये छुप गए थे, क्योंकि क्लियर कट उनको ये हुक्म था, उन्हें भी पता था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि वो कहते हैं कि ये ससुराल है मेरा, हथकड़ी मेरी वो है और मेरा ससुराल है, लेकिन वो ऐसे भागे, ऐसे छुपे हैं राना सनाउल्लाह की इस बात से कि शेख रशीद जहां भी हो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो शेख रशीद साहब फार्म हाउस में छुप गए या छुपे होंगे वहां पे भी, और वहां से फिर निकल के वो जो टाइकून है बिजनेस का बहुत बड़ा, उसके घर में जाके पनाह लिया, ये इत्तला है। और उसके बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद है, मैंने यही बता दिया। अब वाज़े तौर पर ये बता दिया गया है कि जो कमी लास्ट लॉन्ग मार्च में इंतज़ामिया की तरफ से नज़र आई, उनकी शायद इतनी तैयारी नहीं थी, अब ऐसी कमी नज़र नहीं आएगी। इमरान खान को उस वक्त भी कहा गया था कि गिरफ्तार किया जाएगा आपको, और अब भी मैसेज पहुंचा दिया गया है कि गिरफ्तारी आपकी बनती और किया जाएगा। लास्ट टाइम अदालतों ने इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ देना इनका काम नहीं है, इनका काम इंसाफ करना है। उस तहफ़्फ़ुज़ की वजह से इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इस्लामाबाद जेला। अब इमरान खान आने से पहले अदालतों से तहफ़्फ़ुज़ जा रहे हैं। पहले वो फौजियों से जा रहे थे, फौज से जा रहे थे, फौज ने अपने नंबर बंद कर दिए और इनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, और वाज़े तौर पर पैगाम भेज दिया कि हमारा इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, अगर इंतज़ामिया गिरफ्तार करती है तो करेगी आपको, डोंट कॉल अस, हमें नहीं बुलाओ, हम इन चीज़ों में नहीं है, वाज़े तौर बता दिया। फिर अदालतों से, और अब आ रहे हैं तो अब फौज को वो नहीं घसीट रहे हैं सियासत में, अब वो अदालतों को घसीट रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम आ रहे हैं, हमारा लॉन्ग मार्च जो आ रहा है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो तहफ़्फ़ुज़ देना तो अदालतों का काम नहीं है। लॉन्ग मार्च करना, सियासत करना, इज्तिमा करना, पुरअमन इज्तिमा करना, जलसे जुलूस करना, ये आपका आईनी हक है। इमरान खान, हुकूमत का ये फ़र्ज़ है और आईनी फ़र्ज़ है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और ऐसे किसी जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च को इजाज़त ना दे जो दहशतगर्दी करे, जो खून फैलाए, जो खूनी लॉन्ग मार्च हो, ऐसा नहीं। और इस सिलसिले में ये आईनी जिम्मेदारी इसकी है, हुकूमत की, अदालत की नहीं है। अदालत इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, कानून और आईन ये कहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। और देखें, एक बात और बता दूं, ये जो खूनी इनकलाब जो कह रहे थे ना फवाद चौधरी और ये जो असद उमर और ये आपके शेख रशीद और ये इमरान खान, किसकी फैमिली, किसके बीवी बच्चे आए थे इस इनकलाब में? कोई एक लीडर की फैमिली की तस्वीर दिखा दे कि लीडर अपनी फैमिली के साथ झंडा लेके पीटीआई का फ्रंट पे है और उसके पीछे चाहे 400 अफराद हों, कोई एक लीडर पीटीआई का दिखा दे जो अपनी फैमिली, बीवी, बच्चियों के साथ इस लॉन्ग मार्च में आया था। इस बेवकूफ़ कौमों के बीवी बच्चों को बुलाते हैं और इनको लुक़मा देते हैं और इनको बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं और इनको आंसू गैस से ये शेल्स पड़वाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली नहीं निकालते। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।